नमस्कार, मैं सविता पारिक आप सबका स्वागत करती हूँ हीलिंग इज़ विद इन यू में। आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात ये है कि किस तरह एक सेंटेंस जो है जिसे हमने कई बार सुना है, कई बार पढ़ा है, कई बार देखा है, कई बार शायद ही कोई इंसान है जिसे ये जो लाइन मैं कहने वाली हूँ या जो मैं आज जिस बात पे हम बात करने वाले हैं वो बात आपने कहीं सुनी ना हो। ऐसा शायद ही कोई हो। सबने ये बात सुनी है, पर बात क्या है कि हम पढ़ तो कई चीज़ लेते हैं, सुन कई चीज़ लेते हैं, पर उस बात को रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। जब हम कोई एक सेंटेंस होता है, कोई बात होती है, उस बात को हम जब रियलाइज़ कर लेते हैं, उस सेंटेंस के उस शब्द के नॉलेज को, उस जो हर एक बात हम कहते हैं, सुनते हैं नॉलेज की, उसमें नॉलेज छुपा होता है। जो मंत्र होता है ना, मंत्र, उन मंत्र में भी नॉलेज छुपा हुआ है, उसे हमें पाना होता है। उसी तरह जो हर एक सेंटेंस है उसमें नॉलेज छुपा होता है, पर उसे रियलाइज़ करने की जो क्षमता होती है वो बहुत कम में होती है। होती सब में है, पर बहुत कम उस चीज़ को रियलाइज़ कर सकते हैं। वही बात मैं बोल रही हूँ आज की, जिस तरह लाइफ का एक सर्कल है, बर्थ होना, डेथ होनी, बर्थ होना, लाइफ जीना, फिर डेथ हो जानी, उसी तरह हर एक बात का सर्कल है और वो सर्कल हम खुद बनाते हैं। जिस तरीके से हमारा जो कर्म है, उस कर्म को हमें, उस कर्म का एक सर्कल होता है, पर ये बात हम समझ नहीं सकते, हम रियलाइज़ नहीं कर पाते। उस वजह से हम उस कर्म जो हम कर रहे हैं ना, जो एक्शंस हम कर रहे हैं, उस चीज़ को हम समझ नहीं पाते कि क्या हमने गलत किया, क्या सही किया। जैसे कि आज मतलब कुछ लोग कहते हैं कि ये हमेशा, मतलब कोई एक चीज़ होती है, एक सिचुएशन होती है, एक इंसिडेंट होता है, एक कहानी होती है, जो हमारी कई ऐसे लोग होंगे जो मेरी इस बात के साथ हाँ करेंगे कि उनके लाइफ में कई ऐसी बात होती है जो हमेशा कुछ ना कुछ तरीके से बार बार उनके लाइफ में रिपीट होती रहती है। बार बार वो एक ही कहानी, चाहे उस कहानी का इंसान अलग हो, उस कहानी का टॉपिक अलग हो, उस कहानी की सिचुएशन अलग हो, पर वो कहानी सेम होती है और वो सेम कहानी उनके लाइफ में रिपीट होती जाती है। उसे हम सिचुएशन कहें, चाहे हम उसे कोई इंसिडेंट कहें, चाहे कुछ भी कहें, वो एक बात है जो बार बार हमारे लाइफ में होती जाती है, रिपीट होती जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो कर्म होते हैं वो अधूरे अधूरे रह जाते हैं। जैसे कि आप इस बात को मैं इस तरीके से आपको समझाना चाहूँगी कि जो बॉल होती है, देखी होगी, जब हम उस बॉल को वॉल पे, दीवार पर फेंकते हैं तो वो वापस हमारे तरफ आती है। वो चीज़ एक सर्कल है, वो एक सर्कल कंप्लीट हुआ है। तो वो जो बॉल है वो हमारे कर्म है। आप दो बॉल्स अपने हाथ में देख लीजिए, एक राइट हैंड में, एक लेफ्ट हैंड में। तो जब हम राइट हैंड का बॉल फेंकते हैं, वो हो गया हमारा बुरा कर्म। वो बुरा कर्म मतलब वो हो गया हमारा वो कर्म जिससे हमें तकलीफ होती है, हमें दुख मिलता है। और एक बॉल जो हमारे लेफ्ट हैंड में है, वो बॉल हो गई जिसे हम जिस कर्म से हमें सुख मिलता है, हमें ऐसे लगता है कि भगवान की कृपा हमारे साथ है।
तो ये जो दो बॉल्स है, जब इनमें से हम जो राइट बॉल है उसे हम वॉल पे फेंकते हैं तो क्या होता है कि वो बॉल दीवार को छूती है, वो रिटर्न आती है और हमारे फोरहेड पे, हमारा जो सर है उस पे जोर से भिड़ती है, तो हमें चोट लगती है। उस बॉल का यही काम है, उस बॉल का काम है कि जब हम उसे दीवार पे फेंकेंगे वो दीवार पे लगेगी, रिटर्न आएगी और हमारा जो सर है उससे भिड़ेगी और उस पे चोट देगी, तो उससे हमें चोट लगेगी। तो चोट लगने से हमारे अंदर अलग अलग इमोशंस पैदा होते हैं, रिवेंज की इमोशन पैदा होती है, नेगेटिव इमोशंस, और ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस पैदा होते हैं और हम उस बॉल को उठाते हैं और उससे और ज़ोर से दीवार पे फेंकते हैं कि ये मुझे चोट दी, मैं तुम्हें और ज़ोर से फेंकूंगा और इस दीवार को तो तोड़ ही दूंगा। तो क्या होता है कि वो बॉल फिर से जाती है, उस दीवार पे टकराती है, वो जितनी जोर से फेंकी गई है वो उतनी जोर से वापस रिटर्न आती है और आपके सर पे फिर से भिड़ती है, आपको और ज़्यादा ज़ोर से चोट लगती है। ये और ज़्यादा ज़ोर से चोट इसीलिए लगती है क्योंकि उस जगह पहले चोट लग चुकी है, उस सर पे पहले चोट लग चुकी है। जब वो हील होता रहता है तब ही हमारे कर्म के वजह से उस जगह फिर से चोट लगती है, वो वीक होता है तो इस बार चोट बहुत ज़्यादा जोर से लगी और इस बार और ज़्यादा नुकसान हुआ। फिर हम उस बॉल को उठाते हैं। अब ये जब हम देख लेते हैं ना कि ये इससे हमें दुख पहुंच रहा है, अब ये दुख किसे पहुंच रहा है, हमें पहुंच रहा है, हमें चोट लग रही है, पर इस चीज़ का हम रियलाइजेशन नहीं कर पाते हैं कि ये जो बॉल है, हमें लगता है कि ये बॉल हमें चोट दी है, हमें चोट लगी है, उस तरफ से बॉल आई है, हमें चोट लगी है, अब हम इसे उठाएंगे, इसे और ज़ोर से फेंकेंगे और जिस डायरेक्शन से ये आई है उस डायरेक्शन में हम चोट डालेंगे। हम तो यही सोचते हैं पर ये एक्चुअल में ये होता नहीं है। होता ये है कि चोट हमें लगती है, जितनी बार चोट मारते हैं हमें उतनी बार उतनी ज़ोर से चोट लगती है और हम उतने ज़्यादा वीक होते जाते हैं, हमें उतनी ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत होती जाती है, हमें हील होने में भी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। ये एग्जैक्टली होता है, पर इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया जाता। ये रियलाइज़ जब बात होती है ना तब इंसान को समझ में आता है कि वो इंसान कर क्या रहा है। तो ये हो गई राइट हैंड के बॉल की बात जिससे हमें दुख मिल रहा है, और जो लेफ्ट हैंड में बॉल होती है उसका क्या है कि उसे हम दीवार पे फेंके, उसे हम दीवार पे फेंकते हैं, वो वापस जब रिटर्न आती है तो वो फूट के आती है, और जब वो बॉल फूटती है तो उसके अंदर से कृपा की बारिश होती है, और वो बारिश हमारे ऊपर जब गिरती है तो हमारा रोम रोम सुख से भर जाता है, खुशियों से भर जाता है, वो हमें आनंद देती है। वो फूट के वो कृपा बरसती है और वो बॉल फिर से शेप ले लेती है, वो बॉल बन जाती है। हम फिर से उस बॉल को उठाते, उसे और जोर से फेंकते हैं और वो फिर से टकराती है, वो जब रिटर्न आती है तो और ज़्यादा पावरफुल ब्लेसिंग्स के साथ आती है, और ये ब्लेसिंग्स फिर से हम पे गिरती है और हमारा जीवन अच्छा 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 होता रहता है। अब देखो, अब हमारी गलती कहाँ होती है कि ये जो लेफ्ट हैंड की जो बॉल है, जिसे हम जितना जोर से फेंकेंगे उतना हमारे साथ अच्छा होगा, इसे तो हम फेंकना बंद कर देते हैं क्योंकि हमारे अंदर कोई ऐसी फीलिंग जो सुख आनंद है ना, उसमें हम उतने से सुख और आनंद में हम खो जाते हैं। हम उस आनंद को एंजॉय करने के लिए हम उस आनंद में बह जाते हैं और हमें आलस, ये सारी चीज़ें कंफर्ट में पकड़ लेती है और हम उस बॉल को फिर से उठाना, फिर से जोर से फेंकना, ये चीज़ करना बंद कर देते हैं। इधर हमने बंद कर दिया, और वो जो राइट वाली बॉल है उसमें क्या है कि आप ना अगर आलस में भी बैठे रहोगे ना और आपको कोई चोट देगा
आपके सर पे चोट मारेगा। तो उस आलस में भी आप है ना झट से खड़े हो जाते हो, उस बॉल को उठाते हो और रिटर्न जोर से फेंकते हो। यही एग्जैक्टली होता है कि जो चीज़, जो एक कहानी है, जो एक सिचुएशन है, जो एक इंसिडेंट है आपके लाइफ में, वो आपके लाइफ में बार बार रिपीट हो रहा है क्योंकि आप ही उसे रिपीट कर रहे हो। आप रियलाइज़ कर नहीं रहे हो कि इससे आपको कितना नुकसान हो रहा है। आप उस पूरी सिचुएशन को रियलाइज़ नहीं कर रहे हो कि ये बॉल आपने उठाई है, आपने फेंकी है और ये आप ही को ही चोट दे रही है। अब बात ये हुई कि आप इस कहानी को बंद कैसे करेंगे। बंद करने के लिए सबसे पहले आपको तो रियलाइज़ करना पड़ेगा कि ये चीज़ से मुझे दुख हो रहा है, इस चीज़ से मैं सफ़र कर रहा हूँ और ये चीज़ मेरे लिए गलत है। ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़, वो सिचुएशन, वो इंसान, वो बात, वो शब्द सबके लिए गलत हो, पर वो आपके लिए गलत है। आपको दुख मिल रहा है उससे। आपको उस बॉल को उठा के फेंकना बंद करना होगा। एग्जैक्टली यही चीज़ करनी होती है। पहले रियलाइज़ करिए कि आपको दुख मिल रहा है, आपको एक कोई शब्द है, इंसान है, चीज़ है, उससे आपको दुख मिल रहा है और फिर आपको ये करना है कि आपको वो स्टॉप करना होगा। वो बॉल उठा के फेंकना आपको बंद करना होगा। तब ही आपका जो ये अधूरा कर्म है ये पूरा होगा और ये कर्म आपको दुख देना बंद करेगा। आपकी लाइफ आपके हाथ में है। ये आप हो जो समझ नहीं पाते हो, ये आप हो जो रियलाइज़ नहीं करते हो, और आप हो ये जो आप इतना भी नहीं समझ पाते हो कि कौन सी बॉल है जिससे आपको सुख मिल रहा है, कौन सी बॉल है जिससे आपको दुख मिल रहा है। आपको रियलाइज़ करना होगा, आपको फेंकना बंद करना होगा और एक जो जिससे आपको आनंद मिल रहा है, आपके जीवन में खुशियाँ आ रही है, आपके जीवन में खुश पॉजिटिविटी आ रही है, आपको उस बॉल को फेंकना चालू रखना होगा। उसमें आपको आलस से ख़त्म करना होगा और उसे कंटिन्यू करना होगा। और ये जो कर्म जिससे आपको दुख मिल रहा है, उस कर्म को आपको करना बंद करना होगा और आपको रियलाइज़ करना होगा कि इससे मुझे दुख मिल रहा है। इन दोनों कर्मों को आपको अलग देखना होगा। तब ही आप रियलाइज़ कर पाओगे अपने जीवन की सच्चाई को, अपने जीवन को अपने हाथ में ले पाओगे। आपकी लाइफ आपके हाथ में होनी बहुत ज़रूरी है और वो सिर्फ आप खुद कर सकते हो। करने के लिए आपको बस रियलाइजेशन करना है, जो कि बहुत मुश्किल से लोगों को मिलता है, बहुत सफ़र करने के बाद मिलता है, कभी कभी मिलता ही नहीं है। वो पूरी उम्र यूं ही अपने लाइफ को गंवाते चले जाते हैं। वो लाइफ बहती रहती है, चीज़ें होती रहती है, वो सफ़र करते रहते हैं। पर अगर आपको समझ में आ रही है मेरी इन बातों से, ज़रा सा भी कुछ समझ में आ रहा है, तो आप बैठो, रुको और सोचो कि आपकी लाइफ क्या आपके हाथों में है, क्या आपकी लाइफ में आपका कंट्रोल है। क्योंकि ये लाइफ सिर्फ आपकी है और इसे संभालने वाला सिर्फ आप हो, जो आप इसे संभाल सकते हो। तो अपनी इस सोच को अवेकन करो, इस सोच को आप रियलाइज़ करो, समझाओ अपने आप को कि कहाँ गलती हो रही है और कहाँ सच्चाई है जिसे आपको पाना है। अपने अधूरे कर्मों को बंद करो और जो कर्म आपको फ्लॉलेसली आपके लाइफ में अच्छा पॉजिटिव कर रहा है उसे करना बंद, जो आपने कर दिया है उसे फिर से शुरू करो। यही लाइफ है, यही लाइफ का एक छोटा सा गुण है जो हम बहुत समझ नहीं पाते हैं, जिसे समझना बहुत बहुत ज़रूरी है।
तो मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि ये चैनल बड़ा और बहुत बहुत बड़ा बन सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।